नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य भक्ति काल पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम प्रश्न नंबर 169 से चलेंगे। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें बी सही है, कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो इसमें डी सही है, 7 हैं। अगले प्रश्न 171 में सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा सर्ग है? तो इसमें बी है, 5वां। यहां व्याख्या दिया गया है। व्याख्या में हम देखेंगे, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 7 कांडों का महाकाव्य है, जो साहित्यिक अवधि में बद्ध है। सुंदरकांड इसका 5वां कांड है। रामचरित विक्रम संवत 1631 1574 ईस्वी में। अधिकांश कांड अयोध्या में रचित। किष्किंधा कांड काशी में रचित। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुआ। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहते हैं। आगे है कांड क्रमशः बालकांड, अयोध्या कांड, अरय कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य मानते हैं। शुक्ल जी अयोध्या कांड में वर्णित चित्रकूट सभा को अत्याधुनिक घटना कहते हैं। इसका मुख्य छंद दोहा चौपाई, किंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी वर्णन है। आगे है यह कणौकबद्ध रचना है। इसमें कुल 1074 कणौक हैं। इसमें 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। राजघाट, पन्न घाट, पंचायती घाट तथा गौ घाट। इसमें सीता त्याग और सम्मुखबद्ध प्रसंग का वर्णन नहीं है। पहली टीका रामचरणदास ने लिखी है। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम इसे रसखान को सुनाया था। यहाँ तुलसीदास जो है कि भक्तिदास भाव से की है। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड में मुख्य पात्र हैं? तो सुंदरकांड में मुख्य पात्र हनुमान जी हैं। सुंदरकांड तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक है। इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक का विविध रूपों में वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो यहाँ अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड उपयुक्त सभी। तो इसमें ये है अरण्य कांड और लंका कांड। रामचरितमानस के अरण्य कांड में करुण तथा विभत्स एवं लंका कांड में वीर, भयानक और विभत्त रस का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है? तो इसका विकल्प सी है। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 12 रचनाओं को प्रमाणित माना जाता है, जिनमें 3 ग्रंथों रामचरितमानस, वैरवय, रामायण और कवितावली में उत्तरकांड संबंधी वर्णन है। प्रश्न नंबर 175, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? तो विकल्प सी है, सरस्वती गणेश की। यहाँ व्याख्या दिया गया है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। इस प्रकार वाणी अर्थात सरस्वती तथा विनायक गणेश की वंदना सर्वप्रथम की गई है। वर्णामर्थ संधनाम
रसनाम रसानाम छंद समापी मंगलानाम कर्तृ वंदे वाणी विनायको। यहाँ पे 176 प्रश्न दिया है। अर्थ न धर्म न काम न रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका विकल्प देखेंगे अगले पृष्ठ पर। यहाँ पे है विकल्प भरत, सबरी, सुग्रीव, हनुमान। तो यहाँ भरत का है विकल्प ए। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस की अयोध्या कांड से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि यानी इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्मांतर में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ। प्रश्न नंबर 177। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो यहाँ पे भी तुलसीदास जी हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा अवधी के समान अधिकार से रचना की। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्त काव्य में कथा कही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माना जाता है। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, वैरव रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। अगला प्रश्न है 178। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें विकल्प ये होगा रामचंद्रिका, क्योंकि हम ऊपर पढ़े कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली, ये तीनों हैं। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यहां साकेत नहीं होगा, डी विकल्प। प्रश्न नंबर 180। भक्ति काल की किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो ऊपर की व्याख्या में हमने पढ़ा तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास जी, विकल्प ए होगा। प्रश्न नंबर 182। वैराग्य संदीपनी की रचनाकार हैं तो गोस्वामी तुलसीदास। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ये सही है। कबीर संत कवि थे। प्रभु यहाँ पे दिया गया है प्रभु तुम चंदन हम पानी, रविदास की पंक्ति है, ये भी सही है। यानी यहाँ पे डी गलत है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी की शाखा के कवि हैं, ये गलत है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रविदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी असत्य है। प्रश्न नंबर 184। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा की निम्न में से कौन से कवि हैं? तो भक्ति काल के रामाश्रयी तुलसीदास जी। प्रश्न नंबर 185। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उन्हें छांटिए। तो विष्णु के अवतार रूप में नहीं है, उसको छांटना है, क्योंकि विष्णु के अवतार रूप में राम थे, ये सही है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, ये भी सही है। असद एवं सदवृत्तियों की विजय, ये भी सही है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति शाखा में नहीं है, कृष्ण भक्ति शाखा में पाया जाता है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।